तो आर्मीज ये था हमारे बीटीएस मेंबर्स के 2025 का लास्ट लाइव। एंड आर्मीज हमारे आइडल हमसे इतना प्यार करते हैं। उनके मिलिट्री में जाने के बाद जिंदगी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सूनी हो गई थी, और जब से वो मिलिट्री से वापस आए हैं ना आर्मीज, हमारी जिंदगी में फिर से बाहर वापस आ गई। और जब से आए हैं हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वो लास्ट डे भी लाइव आ गए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मी ने नया घर लिया हुआ है और सारे वहीं पर इकट्ठा हुए थे हमें न्यू ईयर विश करने के लिए इतनी रात को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स आरएम के घर पर इकट्ठा हुए हैं। जस्ट 15 मिनट पहले वो लाइव आ गए हमें टाइम पर हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहे थे। पहले तो फोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, वही प्रॉब्लम जो कि हर बार मेंबर्स के साथ होती है। वो हिले जा रहा था, स्क्रीन रुक नहीं रही थी। तो सबसे पहले जिमिन आगे बढ़ते हैं उसे ठीक करने के लिए। जिमिन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद पीछे से जंगकुक बोलते हैं, कहते हैं अरे उसे एक बार टैप कर दो बस। तो उसके बाद वीना उसे एक बार टैप करते हैं। जिमिन बेचारे उसको ठीक करने में लगे थे। तो जेहोप कहते हैं ओके, क्या घर पर कोई और स्टैंड है? आर्यन कहते हैं कि हाँ, इसके लिए स्टैंड तो जरूरी है। फिर फाइनली वी और जिमिन ने उसको ठीक कर दिया था। इसके बाद अचानक से सब आपस में बड़बड़ाने लगते हैं, एकदम खिचड़ी बना दिया। के बाद सब टाइम देखने लगते हैं, क्योंकि जस्ट 15 मिनट पहले वो लाइव आ गए थे हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। और सब 12 बजने का वेट करने लगते हैं। जेहोप कहते हैं अच्छा बताओ अब कितना टाइम बचा है? 15 मिनट ना, ठीक है ठीक है। इसके बाद उनमें बर्थडे को लेकर कुछ बात हुई थी। पता नहीं खरगोश काला ड्रैगन का बर्थडे था इस बार। वाकई बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके बाद फाइनली ये वाला टॉपिक खत्म हो गया था। फिर जेहोप कहते हैं कि अरे चलो 2025 बीत गया। फिर जंगकुक अचानक से चिल्लाते हैं युंगी। तो जिन ना जंगकुक को देखते हैं, और जंगकुक ना बहुत ही क्यूटली, मतलब एक दूसरे को दोनों ही घूरते हैं। और ये स्टाइल जो था ना जंगकुक का, ये बहुत ही पुराना है, जैसे उनके बच्चे की तरह घूरने का, ऐसे मुंह बना के, ये वाला। तो जंगकुक की इस हरकत पर ना सब बहुत ही जोर से हंसने लग गए थे। तो ये सारे मेंबर्स आरएम के घर पर थे। तो शायद आरएम ने ना खाना वाना ऑर्डर किया था। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जिमिन ना कॉन्टिन्यूअसली फोन को घूरे जा रहे थे, कमेंट्स वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या चल रहा है। तो अचानक से ना एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आया। वो था खाना डिलीवर का, कि खाना आ गया है। तो वो नोटिफिकेशन ना जिमिन और जेहोप ने देखा था। तो जिमिन अचानक से हंसने लग गए। जिमिन कहते हैं अरे ह्यूंग, खाना आ गया। तो जेहोप भी नोटिफिकेशन देखते हैं, कहते हैं अरे अरे अंगूर का जूस भी आया है। फिर बहुत जोर से सब हंसने लग गए। तो जंगकुक आर्यन से कहते हैं कि क्या ऑर्डर किया है? तो आर्यन कहते हैं स्पार्कलिंग वाटर। तो सब कहने लगते हैं वाह वाह। जिन कहते हैं कि हाँ ये मीठा होता है। तो आर्मीज ये लाइव के दौरान जो नोटिफिकेशन आया इससे काफी डिस्टर्ब हुआ, इतनी देर तक बातें हुई, अच्छा लगा। बट शायद किसी ने कहा कि क्या है मैसेज का। तो आर्यन कहते हैं हाँ मैंने डू नॉट डिस्टर्ब नहीं लगाया है, तो नोटिफिकेशन तो आएंगे ही। फिर ना सारे मेंबर्स को अचानक से खाने की स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी वाली। तो सब कहते हैं वाह कितनी अच्छी खाने की स्मेल आ रही है। तो ना सब साइड में देखने लग गए थे। मुझे यहाँ पर फील हुआ कि जैसे साइड में खाना वाना बन रहा हो, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है न्यू ईयर है तो साइड में खाना वाना बनने के लिए मेड वेड आया हो, जो भी हो, बट मैं ऐसा अंदाजा लगा रही हूँ, यहाँ पर कंफर्म नहीं। फिर जिन ना मजाक करते हुए, नाक सुखोड़ते हुए कहते हैं कि अरे अरे नैमजून ना परफ्यूम लगा कर आया है। फिर उसके बाद हमारे नैमजून गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं, 2 लाइन गाते हैं, उसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि साल खत्म हो गया है और मैं अभी भी इधर उधर भटक रहा हूँ। जिमिन कह ही रहे थे कि वे भी आ जाते हैं। जिमिन कहते हैं ऐसा नहीं लगता कि साल बस उड़ गया? तो जिन कहते हैं अरे नहीं यार, ये साल तो मतलब मेरे लिए बहुत ही लंबा है, काफी समय से चले जा रहा है। तो सुगा कहते हैं कि साल का लास्ट है तो क्या हुआ, साल के लास्ट में महसूस करने के लिए बहुत ही सारी चीजें हैं। तो जेहोप भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके बाद ना जिन पूछते हैं आर्यन से कि अच्छा बताओ मतलब क्या साल के लास्ट में आपको कुछ भी एहसास ही नहीं हो रहा? तो आर्यन कहते हैं कि हाँ मैंने एल्बम पर काम किया है। फिर जिमिन कहते हैं हाँ यार साल का लास्ट आ गया है लेकिन अभी तक एल्बम रिलीज नहीं हो रहा। जेहोप कहते हैं कि साल बहुत लंबा था। जिन कहते हैं जो भी हो मुझे अपने पैरों की मेहनत महसूस ही नहीं हो रही। मतलब टेंशन मत लो जिन, 2026 ऐसा होगा ना कि आपके पैर थक जाएंगे वर्ल्ड टूर में, फिर आपके पैर जवाब देंगे तब पता चलेगा। तो आर्मीज यहाँ पर बहुत देर तक यही सारी बातें होती हैं। सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे थे कि किसका साल अच्छा था किसका नहीं था, कितना अच्छा था कितना नहीं। किसी ने कहा साल जल्दी बीत गया, किसी ने कहा देर में बीता, खराब था। यहाँ पर आर्मीज मैं आपको बता दूं कि हमारे जिन और जेहोप ऐसे हैं ना जो मिलिट्री से थोड़ा जल्दी वापस आ गए थे, दैट्स वाई। फिर उन्होंने इस साल बहुत ही काम भी किया और
जे होप ने तो इतने सारे कॉन्सर्ट वगैरह किए कि उन्हें ये साल उनके लिए सच में अच्छा था, बहुत अच्छा था। बाकी मेंबर्स तो पूरा मिलिट्री में ही थे, तो इस वजह से उनके लिए साल बहुत ही ज्यादा खराब था। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ये सारी बातें बस वो आपस में कर ही रहे थे। तभी तुरंत ना तेह्युंग बोल पड़ते हैं। तेह्युंग कहते हैं जे होप से, यार इन दिनों तो मुझे ना क्रिसमस सॉन्ग्स ही नहीं सुनाई दे रहे हैं। तो जे होप कहते हैं अच्छा, मैं तो बाहर जाता ही नहीं हूँ। तो जे होप या जिनमें से किसी ने कहा था कि साल का लास्ट है और मैं नामजून के घर पर हूँ, ये साल के लास्ट का एहसास ही तो है। फिर सबको ठंड की याद आ जाती है, फिर सब कहते हैं बहुत ही ठंड है। तो मैंने साल के लास्ट को ना बहुत ही ज्यादा फील करने की कोशिश की, लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा है। जिन कहते हैं बस ठंड ही ठंड है, यार मुझे तो यही एहसास हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे इतनी ज्यादा ठंड फील हो रही ना कि मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी नाक तो बह ही जाएगी, गिर जाएगी एकदम। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये सारी बातें वो लोग कर ही रहे थे, मजे कर रहे थे। इसके बाद ना अचानक से बेल बजती है साइड में, तो सारे उधर ही देखने लग जाते हैं। शायद कोई आया था, तो जंगकुक दौड़ते हैं उधर। तो इधर तेह्युंग भी उठते हैं। तेह्युंग इसलिए उठते हैं क्योंकि उन्होंने जंगकुक को देखा नहीं था, इस वजह से वो उठते हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि जंगकुक गया है, तो वो बैठ जाते हैं। तो जिमिन हंसने लगते हैं। जिमिन कहते हैं हे तेह्युंग, तुम जाने का नाटक क्यों कर रहे हो? तो सब ना बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं और वो ना बड़ा क्यूट क्यूट सा मुंह बनाते थे। लाल वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने जंगकुक को नहीं देखा था। खैर फिर वो बैठ जाते हैं और जंगकुक भी आ जाते हैं। इसके बाद फिर से कोई कहता है कि अब बस कुछ ही टाइम बचा है 2026 आने में। तो कोई कहता है 10 मिनट बचे। तो सुगा कहते हैं कि कितना कितना। तो जंगकुक और जिमिन कहते हैं 10 मिनट बचे हैं, 10 ही 10। तो बस पास ही आ रहा है 2026। फिर जिन कहते हैं अच्छा बताओ ये साल कैसा रहा। जंगकुक कहते हैं हाँ सफर बताओ, सफर 2025 का। तो फिर हमारे आर्यन बड़े प्यार से कहते हैं असल में यार ये बहुत ही लंबा था, मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा मजा अमेरिका में ही किया था। सुगा कहते हैं हाँ सच में अमेरिका वाला बेस्ट था। तो जेहोप भी बोल पड़ते हैं। जेहोप कहते हैं कि देखो कुछ लोगों के लिए ना लंबा हो सकता है, बट सच कहूँ तो मेरे लिए बिल्कुल लंबा नहीं था, मेरे लिए ना ये बहुत ही छोटा था। तो जिमिन कहते हैं अच्छा हाँ सच्ची क्या? तो जेहोप कहते हैं हाँ यार सच में। सुगा कहते हैं लगता है पलक झपकते ही बीत गया इसका। तो जेहोप कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ना इसमें बहुत ही सारे कार्यक्रम किए हैं। इस साल मैं बहुत ही बिजी था यार। साल के लास्ट में तो मैं बहुत लोगों से मिला भी, इसलिए ना ये सच में जल्दी बीत गया मेरे लिए। तो फिलहाल तो हमारे भी कैमरे में नहीं थे, वो साइड में बैठ गए थे इस टाइम पे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं जेहोप की बात पर, कहते हैं नहीं यार लंबा था। तो जेहोप कहते हैं अरे यार सब अलग अलग होते हैं ना, सबकी फीलिंग्स भी अलग होती हैं, जरूरी है कि सबको एक जैसा लगे, मुझे ऐसे ही फील हुआ। तो वी कहते हैं कि यार मुझे तो आधा साल ना बहुत ही ज्यादा लंबा लगा, मतलब आर्मी 6 महीने। तो सब ना बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद जिन और जिमिन कहते हैं कि अरे तुम बाहर क्यों हो, यहाँ आओ यहाँ बोलो। जिन उन्हें पकड़ कर खींचते हैं, कैमरे के सामने लेकर आते हैं, कहते हैं आप बोलो, ठीक है क्या बोले थे आप बोलो। तो उसके बाद हमारे वी बेचारे ना क्यूट से स्माइल देकर फिर से उसे रिपीट करते हैं, कहते हैं कि 6 महीने लंबे थे यार। फिर यहाँ पर ना शायद जिमिन ने कहा था कि उस शाम के बाद ना अच्छे दिन शुरू हो गए थे, मतलब शायद वो डिस्चार्ज को बोले होंगे। डिस्चार्ज ही था जिसके बाद अच्छा पीरियड शुरू हो गया था हमारे लिए भी और बीटीएस के लिए भी। तो आर्यन कहते हैं कि हाँ यार उसके पहले का समय बहुत खराब था, लेकिन उसके बाद अच्छा था। उसके बाद जिन कहने लगते हैं ना कि यार साल का लास्ट बहुत ही छोटा लगा मुझे। तो जिमिन कहते हैं हाँ यार सच में, अक्टूबर से जनवरी तो बिल्कुल जैसे हफ्तों जैसा लगा ना, है ना। तो वो ना पूरे हफ्ते के दिन गिना डालते हैं। जिमिन कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगा ना। वाह जिमिन वाह, क्या एग्जाम्पल दिया यार। सच में ये बात तो सही है, मतलब ये लास्ट का जो महीना था ना खत्म हो गया यार इतनी जल्दी। मुझे तो लग रहा है सच में ये हफ्ते जैसा ही लगा। इतने लाइव मिले ना कि दिल खुश हो गया भाई। हमें ही नहीं, मेंबर्स को भी ऐसा ही फील हो रहा है, मतलब जितने हम खुश है ना वो भी उतने ही खुश है। वाओ। तो फिर आर्यन भी कहते हैं कि अमेरिका कमाल का था। सब कहते हैं हाँ अमेरिका जल्दी बीत गया। तो फिर आर्यन फिर से कहते हैं यार वैसे ना अमेरिका का भी 3 हफ्ते थे, वो काफी मुश्किल थे। तो जिमिन आर्यन को ना थोड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि अभी तो ये कह रहा था बहुत अच्छा था, तो अब 3 हफ्ते खराब कैसे हो गए। तो फिर कहते हैं जिमिन आर्यन से कि हाँ शायद आर्यन के लिए 3 हफ्ते भी मुश्किल थे। तो सुगा कहते हैं हाँ हो सकता है इसके लिए आसान ना रहा हो। फिर आर्यन ना यहाँ पर कुछ नहीं बोलते, वो सीधे हम लोगों से कहते हैं आर्मी से कि आर्मीज आप लोग बाद में डिटेल देख लेना। तो आर्मीज यहाँ पर मुझे यही लगा कि शायद बिहाइंड द सीन्स भी आने वाले हैं, जहाँ पर हम उनके हार्डवर्क को देख पाएंगे, या जो भी उन्होंने मस्ती करी अमेरिका में शूटिंग के टाइम, ये जो भी है हो सकता है बाद में आए। तो वाओ मैं एक्साइटेड हूँ, चलो देखते हैं क्या पता वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ इसके बाद भी कहते हैं कि अच्छा मुझे ना बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हो रही है कि यार जब लाइव परफॉर्म करते हैं तो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं।
तो जिन कहते हैं अरे नहीं नहीं यार, कॉपीराइट आ जाता है, नहीं लगा सकते। तो वी कहते हैं अच्छा, कॉपीराइट की वजह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉपीराइट को लेकर थोड़ी देर बात होती है। फिलहाल यहाँ पर आपको आर्मी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये हम यूट्यूबर्स ही समझ सकते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है यार। और यहाँ पर मुझे खुशी हुई कि यार इन सबको ये सब भी पता है यार, कितना समझते हैं यार ये सब। यहाँ पर आर्मीज कॉपीराइट को लेकर काफी देर बात होती है। तो जिन जब सुनते हैं ना जिमिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कॉपीराइट को लेकर, लाइक आ जाता है ये वो, तो जिन कहते हैं कि हाँ तुम बहुत होशियार हो। फिर वो सबको कहते हैं सभी बहुत ही स्मार्ट हो, मतलब तुम लोग जानते हो कॉपीराइट वगैरह, है ना। तो जिनके मुंह से ये तारीफ सुनते हुए ना तुरंत ही तेह्युंग बोल पड़ते। तेह्युंग कहते हैं कि अरे हमारा ह्यूंग 40 का होने वाला है। तो जिन कहते हैं अरे मैं अभी 30 का ही हूँ। आर्यन कहते हैं कि हम सब अभी 30 में ही हैं। फिर आर्यन बताते हैं आर्मी जंगकुक भी 30 का हो गया है, ओके। जिमिन कहते हैं जेहोप से आई एम 32 राइट एंड यू 33 राइट। तो जेहोप कहते हैं नो 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 आई एम 30 ओके। अरे मेरे भाइयों तुम सब अभी 16 के हो यार, 30 कहाँ पहुंच गए। आर्मीज यहाँ पर इतनी एज को लेकर बहस हुई थी ना उनमें कि मतलब मैं देखकर सच में परेशान हो गई कि अरे यार क्यों इतनी बहस हो रही है। बार बार कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इतने का हूँ, मैं इतने का हूँ। पहले कोरियन में मिलाते हैं, फिर इंटरनेशनल एज के साथ मिलाते हैं। बहुत ही देर तक एज पर डिस्कशन हो रही थी, जो कि हमें पता ही है, बट वो आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर ना सुगा ने अपनी एज बताई थी तो सब सुगा को देखने लग गए थे। तो जिन कहते हैं तुम 32 के हो, मतलब इस मार्च से तुम 30 के हो गए थे। सुगा कहते हैं कि मैं तो कोरियन एज के हिसाब से 34 का हूँ। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। तो जिन कहते हैं यार फिर इस हिसाब से तो मैं 35 का हो गया ना। और यहाँ पर आर्मीज जिमिन हमारे लोट पोट हो रहे थे हंस हंस के, क्योंकि यार इन लोग की इतनी ज्यादा एज कोरियन हिसाब से कैसे हो गई भाई। वही जिमिन सोच सोच के हंसे जा रहे थे। तो आर्मीज यहाँ पर एज को लेकर बहुत देर बात होती है। फिलहाल हमको पता है कि उनकी एज कितनी है कोरियन हिसाब से भी, साथ ही साथ इंटरनेशनल हिसाब से कितनी है वो भी पता है। तो चलो हम इसे स्किप करते हैं। एक्चुअली ये वो मजे ही कर रहे थे और वो इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों थे पता नहीं यार। फिलहाल इस बीच ना तेह्युंग जाकर गाना लगा देते हैं, गाना लगाकर आकर बैठ जाते हैं। तो फिर ये टॉपिक फिलहाल के लिए खत्म हो गया था तेह्युंग की वजह से। अगर वो गाना नहीं लगाते तो अभी भी एज पर बहस ही हो रही होती। तो सब गाना सुनने लग जाते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है ये जो गाना था ना, ये जब इसका एक कवर आया था तो वो लोग मिलिट्री में थे। तो तेह्युंग कहते हैं कि अरे अरे जब इसका कवर आया था ना तो मैंने इसे पहली बार मिलिट्री में सुना था। तो ये सारी बातें भी वो लोग थोड़ी देर करते हैं। फिर उसके बाद ना उन्हें टाइम याद आ जाता है। कहते हैं अरे अरे देखो ना कितना टाइम हो रहा है, बताओ बताओ। तो इसके बाद आर्यन ना वी से कहते हैं कि अरे अरे चलो तुम लोग इधर आओ, इधर मैं आगे जाता हूँ। तो उन्होंने ना अपनी जगह बदल दी थी। वी पीछे चले गए और आर्यन आगे आ गए। फिर जिमिन भी पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बट हमारा छोटू सा जो जंगकुक है ना वो पीछे बिल्कुल बच्चे की तरह बैठा हुआ है। उसी सोफे पर टिककर हिल भी नहीं रहा, बोलता भी नहीं है, इतना क्यूट है। बस सबका पहले की तरह ना ऐसे मुंह ताकता रहता है, ऐसे घूरता रहता है सबको, जो बोलता रहता है बस उसी को। तो जिमिन जब पीछे गए ना तो जिमिन ने जंगकुक को कहा कि तू भी आ ना, इधर बैठ, आजा। लेकिन फिर भी हमारे जंगकुक वहां से बिल्कुल नहीं हिलते। तो हमारे जिन भी पीछे चले जाते हैं और उठाकर उनको उसी सोफे पर पटक देते हैं। और आर्मीज यहाँ तो देखकर मैं एक बार ना टेंशन में आ गई बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि बेचारे की खोपड़ी टूट गई, गर्दन मुझे लगता है, और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। बट सीरियसली यार अगर छोटा बच्चा होता तो उसकी गर्दन तो टूट ही गई थी, क्योंकि जिनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उसको सर के बल फेंका। काफी स्ट्रांग है जंगकुक, उसको कोई उठा भी नहीं पाता है। अब तो उठाने भी लगे, पहले नहीं उठा पाते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब जिन ने उसको फेंका ना तो उसका मुंह पूरा रेड हो गया था। मतलब एक होता है ना कि ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है, वैसा वाला। फिलहाल जिनको ध्यान नहीं था, बट हुआ ये बुरा ही था। बट चलो कोई बात नहीं, जंगकुक सेफ है। सब हंसने लग गए थे, लेकिन जिमिन को बहुत ज्यादा टेंशन हुई थी। जिमिन तो तुरंत ही पूछने लग गए थे कि जंगकुक आर यू ओके, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है। इसके बाद ना ये कांड करने के बाद जिन हमारे इतने ज्यादा चालाक है, कहते हैं नहीं नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो जेहोप ने किया है। तो जेहोप कहते हैं अच्छा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया। तो फिर से जिमिन पूछते हैं जंगकुक क्या तुम ठीक हो। अब वी जिन से कहते हैं कि तुम इतने पावरफुल कब से हो गए यार, वाह कैसे उठा के पटक दिया। जेहोप कहते हैं वाह यार मैं तो सरप्राइज ही हो गया। तो जंगकुक भी कहते हैं हाँ यार अचानक से मुझे भी ना, मतलब मैं भी एकदम डर गया, बेचारा कुकी। और आर्मीज हमारे बेचारे आर्यन का हाल ना बहुत ही खराब हो रहा था। बेचारे ने नया सोफा लिया है अपने घर के लिए, वो बेचारा परेशान है इन बच्चों से। उसी नए सोफे पर कबड्डी खेल रहे हैं ये सारे। आर्यन कह रहे हैं अरे यार ये मेरा नया सोफा है, मैंने अभी खरीदा है यार इसको। और ये बात आर्यन की ये बच्चे सुन ही नहीं रहे, वो अपने में ही बिजी हैं। तो ना जेहोप कहते हैं यार मैंने पहली बार देखा किसी ने जंगकुक को उठा लिया हो। तो सब कहते हैं कि जंगकुक तुम ठीक हो ना,
ठीक हो? जिन भी कहते हैं जंगकुक तुम ठीक हो ना? तो वी कहते हैं जंगकुक अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसे मारा है? जंगकुक बेचारा कहता है हाँ कई लोगों ने कई बार कोशिश की है मुझे ऐसे मारने की। जिन कहते हैं अरे यार मैंने जंगकुक को बचपन से ही अपने पीठ पर उठाया है। तो जंगकुक कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है। आर्मीज ये चीज फील हो रहा है जंगकुक को देखकर। जंगकुक बेशक हंसने लगे थे क्योंकि ये अचानक जिन ने कर दिया जो स्टंट लगाया ना WWE का अपना सिग्नेचर स्टंट, इसकी वजह से बेचारी की खोपड़ी बच गई। बट उसे थोड़ा सा कुछ तो हुआ, कुछ तो है पेन वगैरह। जंगकुक का फेस एकदम से चेंज हो गया, देख लो आप। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे जिन भी कभी कभी दिमाग उलट जाता है उनका। इसके बाद फिर से उन लोगों को टाइम याद आ जाता है। टाइम देखते हैं और कहते हैं बस 5 मिनट बचे हैं। फिर जेहोव कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों की कोई इच्छा है, जल्दी बोलो अभी टाइम है। तो जिमिन कहते हैं कि क्या हम एक एल्बम का गाना चला सकते हैं? तो सब प्लानिंग करते हैं कि हाँ हम लोग न्यूज देख सकते हैं, चलो ना न्यूज देखते हैं। वी आरएम से कहते हैं कि सुनो ह्यूंग क्या हम लोगों को न्यूज दिखा सकते हो? तो आर्यन कहते हैं हाँ ओके ठीक है। तो ना कुछ प्रॉब्लम थी, आर्यन ने उनसे कहा कुछ तो कहा। तो ना जिमिन कहते हैं कि फिर तो हम लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं ना, तो चलो यूट्यूब भी चालू कर दो। तो आर्यन कहते हैं ओके। तो आर्यन ना यूट्यूब खोलते हैं अपना। अब यहाँ पर आर्मीज लिटरली सब इतना ज्यादा हंसे क्योंकि जैसे ही आर्यन ने अपना खोला ना यूट्यूब, उनका एल्गोरिदम जो देखा ना सबने, किसी की हंसी ही नहीं बंद हुई। क्योंकि भाई एल्गोरिदम वही होता है जो इंसान देखता रहता है। अब उन लोगों को क्या दिखा देखकर तो भाई यही लगा कि कुछ उल्टा सुल्टा आया था और वही देखकर सब हंस पड़े थे। फिलहाल कोई बात नहीं है यार, लड़के तो लड़के ही होते हैं। अब कुछ तो उन्हें दिखा ही। फिर ना उन्हें कुछ ड्रामे भी दिखते हैं, तो ड्रामे पर भी बात होती है। तो सुगा कहते हैं, जिमिन कहते हैं कि अरे ये ड्रामा मैं भी देखता हूँ, ये मुझे पसंद है। एक ड्रामा और दिखा था तो सुगा ने कहा था कि अरे ये ड्रामा मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी बातें वो लोग देखते हैं। और जो आर्यन का एल्गोरिदम थोड़ी देर चलता रहा ना, वो देखकर सच में वो सब बहुत ही लोटपोट हो गए और रियल वाले सुगा नजर आए। उनकी हंसी देख लो आप, है ना। आर्यन के एल्गोरिदम ने सबको हंसा दिया और वी भी बहुत शर्मा रहे थे यार। वी को देखो जरा, पता नहीं क्या देख लिया यार। ओह माय गॉड आर्यन, यू आर सो स्वीट यार। फाइनली उन लोगों ने थोड़ी देर ड्रामा वगैरह देखा। उसके बाद ना फिर से उन्हें टाइम का याद आ जाता है, टाइम देखने लगते हैं। इसके बाद उन सब ने टाइमर चालू कर दिया था। फिर टाइम देखते हैं, कहते हैं अरे 5 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, चलो सब लोग रेडी हो जाओ। ओके, फिर वो प्रिपरेशन करते हैं काउंटिंग करने की, क्योंकि टाइम बस करीब ही आ गया था। फिर जिमिन आ जाते हैं फोन को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर वो फोन ठीक कर रहे थे, काफी देर तक कर ही रहे थे और पीछे सब बड़बड़ पता नहीं क्या किए जा रहे थे, अपनी अपनी बातें, ये विश करना वो विश करना, सब आपस में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद ना जिमिन सारा कुछ ठीक करके फिर से बैठ जाते हैं। उसके बाद ना वो लोग विश मांगते हैं, कहते हैं आर्मीज बस थोड़ा टाइम बाकी है और हम सब चाहते हैं कि हम ना बहुत ही अच्छे से एल्बम बनाएं। फिर जेहोव कहते हैं कि यार ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा मुझे पता ही क्या फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है ना कि टाइम स्क्वायर की याद आ गई मुझे। सब फाइनली रेडी हो गए थे काउंटिंग करने के लिए। उसके बाद वो टाइम आ गया आर्मीज। फिर सारे मेंबर्स एक साथ काउंटिंग करते हैं, 10, 9, 8, 7 तक करके पूरी काउंटिंग करते हैं। और उसके बाद सुई खड़ी हो गई 12 पे और उसके बाद बूम हो गया और सबने कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। खूब चिल्लाते हैं, खूब कूदते हैं, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही क्यूट था। ये बेस्ट वाला हैप्पी न्यू ईयर था। 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वी स्क्रीन के क्लोज आते हैं। वी कहते हैं कि आर्मी चलो हम हेल्दी बीटीएस बनेंगे। जिन कहते हैं नया साल आप सभी को मुबारक हो। जिमिन जेहोव को देखते हुए कहते हैं कि चलो अब नया साल है ना, तो हम थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। तो जेहोव उनको देखकर हंसने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। यहाँ पे समझ आ गया कि भाई लाइव एंड होने के बाद मस्त वाली पार्टी होगी और ये लोग हमारे आर्मी के नए घर को बर्बाद कर देंगे। करो बिल्कुल पार्टी करो यार, 2026 तो हमारा ही है। फिर बाद में सारे इकट्ठा होकर ना बहुत ही प्यार से बाय बोल देते हैं। फिर वो चले गए थे और अब लाइव एंड होगा। उसके बाद हमारे मेंबर्स करेंगे पार्टी, मस्त एंजॉय करेंगे। 2026 आ गया है, ये हमारे बीटीएस का ईयर है, आर्मीज का ईयर है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।